नेटवर्क डिवाइसेस। सबसे पहला जो है हमारे पास मॉडेम है। मॉडेम क्या करता है? अ मॉडेम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इनेबल्स अ कंप्यूटर टू ट्रांसमिट डाटा ओवर टेलीफोन लाइंस. It is a device used to convert digital signals into analog signals and vice versa. There are two types of modem, namely internal modem and external modem. ठीक है, तो मॉडेम क्या है? मॉडेम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है। ये क्या करता है? आपके सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है एनालॉग से डिजिटल में और डिजिटल टू एनालॉग में। तो जिसको हम मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे घरों में क्या है कि जो हमने इंटरनेट कनेक्शन, जो हमारा इंटरनेट कनेक्शन है, ब्रॉडबैंड जो हमने लिया है, उसमें एक डिवाइस लगा हुआ है जिसको हम जनरली हम राउटर कहते हैं। ठीक है, वाईफाई जो डिवाइस है उसे हम राउटर कहते हैं। तो राउटर क्या है? वो जो डिवाइस है वो कॉम्बिनेशन है। ठीक है, वो कॉम्बो है। ठीक है, वो कॉम्बिनेशन है आपका मॉडेम का, स्विच का और राउटर का। तीनों सर्किट उसी के अंदर है। मतलब वो एज ए स्विच भी काम कर रहा है, वो जो डिवाइस है आप हमारे घरों में लगा हुआ है। ठीक है, और एक मॉडेम की तरह भी काम कर रहा है और एक राउटर की तरह भी काम कर रहा है। ठीक है, तो मॉडेम का जो मेन काम है वो यही है, मॉड्यूलेशन करना, सिग्नल को कन्वर्ट करना डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल। ठीक है, तो जो हमारे जो वाईफाई डोंगल आते थे वो भी एक तरह से मॉडेम ही है। हमारे फ़ोन में भी हमारे मॉडेम होता है, इनबिल्ट मॉडेम होता है। ठीक है, क्योंकि हम फ़ोन से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं अपने आईएसपी से, तो उसमें भी मॉडेम होता है। तो मॉडेम हमें चाहिए होता है अपने सिग्नल्स को कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, फिर है हमारा RJ45। RJ45 क्या है? कनेक्टर है। ठीक है, इसको कहते हैं RJ45 रजिस्टर्ड जैक। ठीक है, तो ये जनरली हमारे जो इथरनेट केबल होती है उसमें काम आता है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ठीक है, और इस तरह से हम केबल में इसको अटैच करते हैं और केबल को हम अपने जो सिस्टम है, डेस्कटॉप है या लैपटॉप है या डिवाइस है हमारे, स्विच वगैरह, उनमें अटैच करते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं RJ45। अगला है हमारा इथरनेट कार्ड। इथरनेट कार्ड जिसको हम कहते हैं NIC भी कहते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कहते हैं जिसे हम। ठीक है, Ethernet card. It is a hardware device that help in the connection of nodes within a network. Ethernet card is also known as a network card, network adapter or NIC, network interface card. It is a card that allows computer to communicate over a computer network on a Ethernet card. A physical address of each communicating computer is mentioned. Physical address is known as MAC address. इथरनेट कार्ड को हम NIC कार्ड बोलते हैं। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा लैपटॉप होता है या डेस्कटॉप होता है उसमें होता है। ठीक है, जिसमें हम अपनी वायर, जो नेटवर्क वायर होती है, जो लैन वायर जो हमने अभी देखी, ठीक है, इसको अटैच करते हैं। ठीक है, इस रजिस्टर्ड जैक के थ्रू, ताकि वो जो हमारा डिवाइस है वो नेटवर्क में आ सके। ठीक है, ओके। और जो मैक एड्रेस होता है हर NIC का यूनिक होता है, हर नेटवर्क कार्ड का यूनिक होता है, 6 बाइट का होता है। ठीक है, तो आपका जो NIC है वो वाईफाई वाला भी हो सकता है और नॉन वाईफाई भी हो सकता है, सिंपल, जिसमें आप केबल अटैच करते हो। ठीक है, अगला है हमारा हब। इट इज़ अ मल्टी पोर्ट अनइंटेलिजेंट नेटवर्क डिवाइस विच सिंपली ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन पोर्ट ऑफ द नेटवर्क टू वन पोर्ट ऑफ द नेटवर्क टू अनदर। ठीक है, हब क्या है? आपका मल्टी पोर्ट एंड अनइंटेलिजेंट नेटवर्क डिवाइस है। अनइंटेलिजेंट क्यों कह रहे हैं इसे, इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि अनइंटेलिजेंट क्यों कह रहे हैं इसे। लेकिन ये मल्टी पोर्ट डिवाइस है, ये क्या करता है? आपको नेटवर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, जैसे सपोज करो कि आपका एक इंटरनेट कनेक्शन आपको पास आपने लिया है, ब्रॉडबैंड है, और आपको उसको शेयर करना है। ठीक है, अपनी लैब में उसको शेयर करना है। तो शेयर करने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो? हब यूज़ कर सकते हो। या नेटवर्किंग करनी है, तो नेटवर्किंग में आपको क्या यूज़ करना है भाई? आपको अपने सिस्टम कनेक्ट करना है आपस में, एक नेटवर्क क्रिएट करना है, एक लैन क्रिएट करना है, तो वहाँ पे आपको हब की ज़रूरत होगी। हालांकि हब अब यूज़ नहीं होते, हब की जगह अब क्या यूज़ होते हैं? स्विच यूज़ होते हैं, और वो ज़्यादा बेटर होते हैं, हब से ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं।
Okay, hub is a hardware device used to connect several computers together with different ports. When packet reach when the packet reaches one port, it is copied to all other ports of the hub without changing the destination address in the frame. Rather, it simply copies the data to all the nodes connected to the hub. Hubs can be either active or passive. Hub can usually support 8, 12 or 24 RJ45 पोर्ट्स. ठीक है. एक्टिव हब होते हैं और पैसिव हब होते हैं. एक्टिव हब क्या काम करते हैं, आपके सिग्नल को रीजनरेट भी करते हैं, एज ए रिपीटर भी काम करते हैं. रिपीटर भी एक डिवाइस होता है आपके नेटवर्क में, वो क्या करता है आपके सिग्नल को, जैसे सिग्नल ट्रैवल कर रहे हैं नेटवर्क वायर में, ठीक है, तो कुछ दूरी पर जाने पे क्या होता है, सिग्नल लॉस हो जाता है, क्योंकि है तो सिग्नल इलेक्ट्रिक फॉर्म में ही. तो सिग्नल जब लॉस हो जाता है तो उसको रीजनरेट करने की ज़रूरत पड़ती है. तो रिपीटर क्या करता है, उस सिग्नल को रीजनरेट कर देता है. तो वैसे ही आपका जो एक्टिव हब है वो एज ए रिपीटर भी काम करता है. और जो पैसिव हब होता है वो सिंपल होता है, कुछ नहीं करता, बस सिंपल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा. ठीक है. बट द प्रॉब्लम विद द हब इज दैट इज नॉन इंटेलिजेंट, that it is not an intelligent device. It share bandwidth with all the attached device and broadcast the data. ठीक है. जो हब जो है डाटा को ब्रॉडकास्ट करता है, तो कैसे करता है, ठीक है. इस चीज़ को हम कुछ इस तरीके से समझते हैं, जैसे हमारे पास 4 सिस्टम है और ये हब से कनेक्टेड है. ठीक है. तो अब जब नेटवर्क में ये सिस्टम जो है कुछ डाटा जो है इस सिस्टम को भेजना चाहता है, ठीक, तो इसने डाटा भेजा, तो हब क्या करता है, उस डाटा को ब्रॉडकास्ट कर देगा. मतलब उस डाटा को इसको भी भेज देगा, इसको भी भेज देगा और इसको भी भेज देगा. अब जिसको वो डाटा चाहिए वो तो उसको रिसीव कर लेगा, जिसको नहीं चाहिए, जिसका वो डाटा नहीं है, वो क्या कर देगा, उसको डिस्कार्ड कर देगा. तो ये है हब की एक, तो इसी को कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग. ठीक है. तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है हब का, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द स्विच. इसीलिए अब हम हब यूज़ नहीं करते, अब हम क्या यूज़ करते हैं, अब हम स्विच यूज़ करते हैं. ठीक है. दूसरा है शेयरिंग द बैंडविड्थ. सपोज़ करो कि जो हब है आपकी, उसकी जो स्पीड है, सपोज़ करो 10 Mbps है या 100 Mbps की जो स्पीड है उसकी डाटा ट्रांसफ़र की. ठीक है. तो उसको वो क्या कर देगा, जितने सिस्टम उसके कनेक्टेड होंगे नेटवर्क में उनके साथ शेयर कर देगा. ठीक है. अब वो हर एक सिस्टम को फुल स्पीड से डाटा ट्रांसफ़र नहीं करेगा. सपोज़ करो अगर 100 Mbps का हब है, यानी कि उसकी जो डाटा ट्रांसफ़र जो स्पीड है वो 100 Mbps की है, तो वो हर एक सिस्टम को क्या कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा बैंडविड्थ. यानी कि एक सिस्टम को 25 25 25 और 25, यानी 25 25 25 और 25, अगर 4 सिस्टम उसके साथ कनेक्ट हैं, तो 25 Mbps की स्पीड एक पर्टिकुलर एक सिस्टम को वो प्रोवाइड करेगा. तो उसने क्या कर दिया, स्पीड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. ठीक है. बैंडविड्थ को क्या कर दिया, उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. तो जितने नंबर ऑफ़ सिस्टम इसमें ज़्यादा हो जाएंगे उतनी क्या हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो ये भी क्या है, एक डिसएडवांटेज है हब का. ओके. इट डज़ नॉट रिमेंबर डिवाइसेस कंप्यूटर कनेक्टेड टू इट. ठीक है. इसके पास कोई, हब के पास कोई मैकेनिज़्म नहीं है, कोई तरीका नहीं है जिसके थ्रू वो अपने जितने नेटवर्क में जितने सिस्टम उसके साथ कनेक्ट हैं उनको याद रख सके या उनका डाटा अपने पास रख सके कि कौन सा सिस्टम कौन सा सिस्टम जो है नेटवर्क में कनेक्टेड है. ठीक है. ऑल्सो इट कैन नॉट फिल्टर द डाटा एंड कॉजेज अननेसेसरी ट्रैफिक जैम्स. ठीक है. तो क्योंकि वो अनइंटेलिजेंट डिवाइस है, हब इज़ ए अनइंटेलिजेंट डिवाइस, तो इसीलिए क्या होता है, वो डाटा को फिल्टर भी नहीं कर सकता. ठीक है. हब कैन बोथ सेंड एज वेल एज रिसीव इंफॉर्मेशन बट ओनली वन टास्क एट अ टाइम. However, a hub is an inexpensive way to connect multiple nodes devices to network. ठीक है. हब जो है हाफ डुप्लेक्स मोड में काम करता है. हाफ डुप्लेक्स मोड क्या है, जहाँ पे सेंडर और रिसीवर एक टाइम में एक ही काम कर सकते हैं. ठीक है. अगर सेंडर ने डाटा भेजा है तो रिसीवर उसको रिसीव कर सकता है, उस टाइम सेम टाइम पे डाटा को सेंड नहीं कर सकता है. ठीक है. अगर इसने इस स्टेशन को डाटा भेजा है तो ये वाला जो स्टेशन है इस स्टेशन को डाटा सेम टाइम पे भेज नहीं सकता. ठीक है. हाँ, नेक्स्ट टाइम पे जब ये इस स्टेशन को डाटा भेजेगा तो उस समय पे ये जो स्टेशन है ये इस वाले स्टेशन को डाटा नहीं भेजेगा, बल्कि डाटा रिसीव करेगा. ठीक है. तो इसको कहते हैं हाफ डुप्लेक्स.
तो हब जो है इसी हाफ डुप्लेक्स मोड में काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं कैसे। सपोज़ करो ये एक सिस्टम है, ठीक है, इसने कोई डाटा भेजा, ठीक है। उसी टाइम पे क्या हुआ कि इस वाले सिस्टम ने भी कुछ डाटा भेजा। अब होता क्या है कि यहाँ पे क्योंकि जो आपका हब है वो हाफ डुप्लेक्स मोड में काम करता है, तो ये क्या करता है, एक टाइम पे एक ही डिवाइस से एक ही डिवाइस जो है इसमें कम्युनिकेट कर सकता है, मतलब एक ही डिवाइस जो है डाटा को सेंड कर सकता है, ठीक है। तो इसने भी डाटा भेज दिया, इसने भी डाटा भेज दिया, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, कॉलिजन हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो स्विच इसको मैनेज करता है कि एक टाइम पे एक ही डिवाइस जो है डाटा भेजे, वो उसकी इंटरनल वर्किंग है। लेकिन ये भी एक बड़ा डिसएडवांटेज है कि एक ही टाइम पे मल्टीपल डिवाइस जो है डाटा को सेंड नहीं कर सकते, ठीक है। एक टाइम पे एक ही डिवाइस जो है सेंड कर सकता है, ठीक है। इस डायग्राम में देखेंगे आप तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये बहुत सारे नोड्स जो हैं आपके आपके साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो अगर नोड 1 डाटा भेज रहा है, ठीक है, एक ही चैनल है, ठीक है, और नोड 4 भी डाटा भेज रहा है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे क्या होगा, कॉलिजन हो जाएगा, ठीक है। नोड 1 ने डाटा भेजा तो नोड 2 को भी मिल जाएगा, नोड 3 को भी मिल जाएगा, नोड 6 को भी मिल जाएगा, नोड 5 को भी मिल जाएगा, नोड 4 को भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन एक ही टाइम पे दो नोड जो है ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं डाटा को, ठीक है। नोड 1 ने भी ट्रांसमिट कर दिया और नोड 4 ने भी ट्रांसमिट कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्विच जो आपका हब है उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज स्विच, ओके। A switch is a network device which is used to interconnect computers or devices on a network, ठीक है। तो स्विच भी क्या है आपका, एक नेटवर्क डिवाइस है जो कि हमारे को हेल्प करता है, एक जो कि हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एक नेटवर्क को क्रिएट करने की। जैसे हम हब का यूज़ करते हैं, ठीक है, डिवाइसेस को और कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए, वैसे ही हम स्विच का यूज़ भी करते हैं। इट फिल्टर्स एंड फॉरवर्ड्स डाटा पैकेट्स अक्रॉस अ नेटवर्क। लेकिन ये क्या करता है, डाटा पैकेट्स जो भी डाटा जाना है उसको फिल्टर करता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो अ मल्टीपोर्ट डिवाइस बट विथ सम इंटेलिजेंस एंड सो द डाटा पैकेट्स रिसीव्ड फ्रॉम वन पोर्ट ऑफ नेटवर्क आर रिफ्रेश्ड एंड डिलीवर्ड टू अदर पोर्ट ऑफ द नेटवर्क, ठीक है। तो इसमें भी मल्टी पोर्ट होते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस को आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, ओके। लेकिन ये क्या होता है, थोड़ा इंटेलिजेंट होता है एज़ कम्पेयर टू द हब। हब जो होता है नॉन इंटेलिजेंस डिवाइस है, और स्विच क्या है आपका, इंटेलिजेंट डिवाइस है, ठीक है। द मेन डिफरेंस बिटवीन हब एंड स्विच इज़ दैट हब रिप्लिकेट्स व्हाट इट रिसीव ऑन वन पोर्ट ऑन टू ऑल अदर। जो मेन डिफरेंस है हब और स्विच में वो यही है कि हब क्या करता है, कुछ भी डाटा अगर उसको रिसीव हो रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे है, अगर ये सिस्टम इस सिस्टम से बात करना चाहता है, कुछ डाटा भेजना चाहता है, तो हब क्या करेगा, तो हब क्या करेगा, उस डाटा को सबको भेज देगा, ठीक है। जबकि स्विच ऐसा नहीं करता। स्विच क्या करता है, अगर ये सिस्टम इस सिस्टम को कुछ डाटा भेजना चाहता है, तो स्विच क्या करेगा, सिर्फ कम्युनिकेशन जो है इन्हीं दोनों के बीच में सेटअप करेगा, ठीक है। यानी कि जो ये डाटा है सिर्फ इसी को मिलेगा, ठीक है। ये सिस्टम अगर कुछ डाटा इसको भेजता है तो सिर्फ इसी सिस्टम को मिलेगा। स्विच क्या करेगा, इसको रिप्लिकेट नहीं करेगा, ओके, जैसे हब करता है। तो हब का जो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है वो स्विच ने रिमूव कर दिया है, ठीक है। वाइल स्विच कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द मैक एड्रेसेस ऑफ द डिवाइसेस अटैच्ड टू इट, ठीक है। तो इसी चीज़ को कहता है फिल्टरिंग करना। और ये करता कैसे है, करता है ऐसे है कि जो आपका स्विच है वो एक टेबल को मेंटेन करता है जिसको कहते हैं मैक टेबल, जिसको कहते हैं मैक टेबल। तो मैक टेबल में होता क्या है कि जितने भी आपके डिवाइसेस हैं नेटवर्क में, उनके जितने भी मैक एड्रेस हैं, ठीक है, वो उस टेबल में मेंटेन, स्विच जो है उस टेबल में मेंटेन करता है, ठीक है। जिससे कि उसे पता चल जाता है कि उसके जो नेटवर्क जो कनेक्ट हैं, जो जितने भी सिस्टम कनेक्ट हैं, कौन कौन से सिस्टम उसके पास कनेक्ट हैं, ठीक है, और डाटा किससे किसको भेजना है, ठीक है। जबकि हब जो है ऐसी कोई टेबल मेंटेन नहीं करता था, जिसके कारण जो है वो डाटा को रिप्लिकेट कर देता था। लेकिन स्विच जो है टेबल को मेंटेन करता है, इसलिए क्या हो जाता है, जो जो कम्युनिकेशन है बहुत अच्छे तरीके से होता है, बेटर वे में होता है,
ठीक है, सिक्योर वे में होता है, ठीक है, ठीक है। और डाटा जो है फ़िल्टर होता है, इट फ़िल्टर एंड फॉरवर्ड डाटा पैकेट अक्रॉस द नेटवर्क। इसका मतलब यही है कि ये डाटा पैकेट्स को क्या करता है, फ़िल्टर करता है और फॉरवर्ड करता है, ठीक है। पहले चेक करेगा कहाँ से डाटा आया है, ठीक है, किस मैक एड्रेस से डाटा आया है, ठीक है। स्विच जो है डिवाइसेस को या कंप्यूटर को कैसे पहचान रहा है, मैक एड्रेस से पहचान रहा है, ठीक है। मैक एड्रेस को हमने डिस्कस किया था कि जितने भी नेट डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, जैसे कंप्यूटर है, आपका प्रिंटर है, और ठीक है, जिनको आप लैन में नेटवर्क में कनेक्ट कर सकते हो, उनका क्या होता है, उनका जो एनआईसी होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, उसका एक एड्रेस होता है जिसको हम क्या करते हैं, मैक एड्रेस कहते हैं, ठीक है। तो उसी मैक एड्रेस को स्टोर कर देता है स्विच एक टेबल में, जिसको हम मैक टेबल कहते हैं, ठीक है। तो उससे वो आइडेंटिफाई कर देता है कि जैसे सपोज़ करो ये सिस्टम ने डाटा भेजना है इस सिस्टम को, ठीक है, तो ये इसको पता चल जाएगा स्विच को कि ये डाटा जो है इस मैक एड्रेस से आया है और किस मैक एड्रेस में जाना है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये क्या करेगा, स्विच क्या कर देगा, उसको डाटा को पर्टिकुलर उसी सिस्टम को फॉरवर्ड कर देगा जहाँ जिस जिस सिस्टम के लिए ये डाटा आया होगा, ठीक है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, इसीलिए हम आज जो है स्विच को यूज़ करते हैं, ठीक है। ब्रिज Bridge is a device that works on the physical layer as well as on data link layer. A network bridge connects multiple network segments at the data link layer of the OSI model. Bridges relay frames between two originally separate segments. When a frame enters a bridge, the frame when a frame enters a bridge, the bridge not only regenerate the signal but also check the physical address of the destination and forwards the new copy only only to that port. An important advantage of using a bridge is that it is a smarter hub, and as it can filter network traffic on the basis of the MAC addresses. Okay. तो ब्रिज जो हमारा जो डिवाइस है, ये क्या काम आता है, ये हमने सपोज़ करो हमारे पास दो लैब्स हैं, दो कंप्यूटर लैब्स हैं, और उन दोनों कंप्यूटर लैब्स में हमारा एक नेटवर्क अवेलेबल है। अब उन दोनों नेटवर्क्स को हम आपस में क्रिएट करना चाहते हैं, दोनों नेटवर्क्स को आपस में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमें एक ऐसे डिवाइस की ज़रूरत होगी जो दोनों को कनेक्ट कर सके, तो वो डिवाइस होगा आपका ब्रिज, ठीक है। हालांकि आज के टाइम में हम ब्रिज का यूज़ नहीं करते हैं, ब्रिज की जगह हम स्विच का यूज़ करते हैं, ठीक है। इवन हम स्विच को भी कई जगह आप देखेंगे स्विच को डिफाइन किया जाता है एज अ मल्टी पोर्ट ब्रिज, ठीक है। तो ये तब की बात है, सपोज़ करो ये तब की बात है जब हम हब को यूज़ करते थे, और हब के साथ हम क्या करते थे, फिर यूज़ करते थे, फिर ब्रिज को यूज़ करते थे, ठीक है। लेकिन अभी जो हमारा सारा काम है नेटवर्क को ब्रिज का भी और हब का सारा दोनों जो काम ब्रिज और हब मिलके करते हैं, वो सब काम हमारा स्विच अकेले ही कर लेता है, ठीक है। तो अब हम ब्रिज जो ये डिवाइस है ब्रिज, इसको यूज़ नहीं करते हैं, इसकी जगह हम क्या यूज़ करते हैं, स्विच यूज़ करते हैं। लेकिन ब्रिज काम कैसे करता था, काम ऐसे करता था कि सपोज़ करो दो नेटवर्क हैं यहाँ पे, ठीक है, एक एक इधर है, ठीक है। तो इसमें पोर्ट भी बहुत कम होते थे, दो पोर्ट का होता था, एक पोर्ट में आपका इधर का नेटवर्क जुड़ गया, एक पोर्ट में आपका इधर का नेटवर्क जुड़ गया, तो इधर के नेटवर्क में इतने कंप्यूटर्स हैं और इधर के नेटवर्क में आपके इतने कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा इंटेलिजेंट माना जाता है हब से, हब क्योंकि ये भी क्या करता है, मैक टेबल को यूज़ करता है, क्योंकि ये भी क्या करता है, मैक टेबल को यूज़ करता है, जिसमें क्या होता है कि इसके पास दोनों तरफ जो नेटवर्क है, जितने भी सिस्टम वहाँ कनेक्ट हैं, उनके क्या होते हैं, मैक एड्रेस स्टोर होते हैं, तो ठीक है। तो इससे क्या होता है, इसको जानकारी रहती है ब्रिज को कि मेरे पास कौन कौन से सिस्टम आपस में कनेक्ट हैं, ठीक है। सपोज़ करो PC5 ने कोई डाटा भेजना है, इधर के PC5 ने सपोज़ करो इधर के PC4 को डाटा भेजना है, तो वो ये डाटा जो है इसके पास जाएगा, ठीक है। तो ब्रिज को पता चल जाएगा कि ये कहाँ से आया है, इस पोर्ट पे कौन कौन से मैक एड्रेसेस कनेक्ट हैं, ठीक है।
तो उसे पता चल जाएगा कि ये यहाँ से आया है और इसको कहाँ फॉरवर्ड करना है, इस पार्ट में, नेटवर्क के इस पार्ट में फॉरवर्ड करना है, तो वो इसको फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है। और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि सपोज़ करो PC5 को PC1 को ही डाटा भेजना है। ठीक है। तो क्या करेगा, डाटा इसके पास पहुंचेगा, ब्रिज के पास पहुंचेगा, तो ब्रिज क्या करेगा, अपनी मैक जो टेबल है उसमें चेक करेगा कि डाटा कहाँ से आया है और किसको जाना है। ठीक है। तो अपनी मैक टेबल के बेसिस पे ये डिसीजन ले लेगा कि PC5 से आया है डाटा, इस पोर्ट में जो कनेक्टेड जितने भी सिस्टम कनेक्टेड हैं उनमें से PC5 से डाटा आया है और इसी पोर्ट के PC1 में डाटा जाना है। तो इस डाटा को ये इस पार्ट जो ये वाला जो लैन सेगमेंट है इसमें फॉरवर्ड नहीं करेगा, सिर्फ यहीं यहीं क्या करेगा, फॉरवर्ड कर देगा। तो PC5 से डाटा कहाँ चला जाएगा, PC1 में चला जाएगा। ठीक है। लेकिन वो जो डाटा होगा नेटवर्क के इस पार्ट में फॉरवर्ड नहीं होगा। ठीक है। तो ये होती है ब्रिज की फिल्टरिंग। ठीक है। ठीक है। तो ब्रिज का एक काम ये भी है, द ब्रिज नॉट ओनली रीजनरेट द सिग्नल but also check the physical address of the destination and forwards the new copy only to the port। ठीक है। तो रीजनरेट वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है ब्रिज में। तो ब्रिज का काम जो है, अगर सिग्नल वीक हो जाता है, तो ब्रिज क्या करता है, उस सिग्नल को रीजनरेट भी कर देता है। ठीक है। ओके। और यहाँ पे बात हो रही है डाटा लिंक लेयर की, तो हमारे पास एक OSI मॉडल होता है। ठीक है। तो OSI मॉडल की जो सेकंड लेयर है आपकी डाटा लिंक लेयर, उस पर ये काम करता है। ठीक है। ठीक है। तो ये OSI मॉडल है हमारा, 7 लेयर ऑफ द OSI मॉडल। इसकी 7 लेयर्स होती हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक और फिजिकल। ठीक है। तो हमारा जो हब है और जो रिपीटर्स हैं वो इस लेयर पे, हब और रिपीटर्स हमारे फिजिकल लेयर पे काम करते हैं, और डाटा लिंक लेयर पे हमारे ब्रिज और स्विच काम करते हैं, जो कि मैक एड्रेस, जो भी डिवाइस मैक एड्रेस पे काम कर रहा होगा वो इस लेयर के अंडर आएगा। ठीक है। यहाँ पे हम जो डाटा पैकेट्स हैं उनको क्या बोलते हैं, फ्रेम्स बोलते हैं। ठीक है। ओके। नेक्स्ट है हमारा गेटवे। गेटवे इज़ अ डिवाइस विच एस्टेब्लिशेस एन इंटेलिजेंट कनेक्शन बिटवीन अ लोकल एरिया नेटवर्क एंड एक्सटर्नल नेटवर्क्स विद कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है। तो गेटवे क्या करता है कि जनरली हमारे जो घरों में हमने देखा है, जो हमारा जो राउटर होता है, ठीक है, वही हमारा गेटवे होता है। ठीक है। तो क्या होता है कि एक तो हो गया हमारा इंटरनेट, 2 नेटवर्क है हमारे, एक है इंटरनेट और एक हो गया हमारा घर का नेटवर्क जो होम नेटवर्क होता है। ठीक है। अब हमको उन दोनों को कनेक्ट करना है, यानी कि आपने जो नेटवर्क है उसमें इंटरनेट को यूज़ करना है, तो बीच में जो डिवाइस हमें चाहिए वो क्या है, गेटवे है। ठीक है। तो हमारे घरों में जो हमारा जो वाईफाई राउटर या जो हमारा राउटर होता है सिंपल, ठीक है, तो वही हमारा एज ए गेटवे काम करता है। वही क्या करता है, वही हमारे जो इंटरनेट और जो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क होता है उन दोनों को कनेक्ट करता है, ताकि हम लोग जो है इंटरनेट को यूज़ कर सकें। ठीक है। ओके। इसके बाद आता है रिपीटर। रिपीटर का काम क्या होता है, सिग्नल को रीजनरेट करना होता है। ठीक है। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ये सिग्नल है हमारा और ये वीक हो गया है। ठीक है। तो वीक हो गया तो बीच में हम क्या लगा देते हैं, रिपीटर लगा देते हैं। तो रिपीटर लगाने से क्या होता है, सिग्नल जो हमारा रीजनरेट हो जाता है। ठीक है। तो रिपीटर का काम है हमारा सिग्नल को रीजनरेट करना। ठीक है। तो यहाँ पे है इथरनेट इन मोस्ट ट्विस्टेड पेयर इथरनेट कॉन्फ़िगरेशन रिपीटर्स आर रिक्वायर्ड फॉर केबल रन्स लॉन्गर देन 100 मीटर। जो हमारी जो नॉर्मल जो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, जो कि हम लैन वायर होती है हमारी, उसमें क्या ये, उसमें जो 100 मीटर की जो दूरी होती है, हर 100 मीटर की दूरी में हमें लगभग एक रिपीटर को लगाना पड़ता है, क्योंकि 100 मीटर जो रन करने पर सिग्नल क्या हो जाता है, हमारा वीक हो जाता है। ठीक है। तो उसमें जो है रिपीटर हमें लगाना पड़ता है, ताकि रिपीट जो हमारा सिग्नल है वो रीजनरेट हो सके और आगे ट्रेवल कर सके। ठीक है। इसमें अगला डिवाइस है आपका राउटर। राउटर क्या होता है, राउटर इज़ ए नेटवर्किंग डिवाइस दैट फॉरवर्ड डाटा पैकेट्स फ्रॉम द सोर्स machine to the destination machine by using the shortest path. Routers are used at the network layer, which is the third layer of the OSI model। ठीक है। तो राउटर का काम क्या है, हमारे डाटा पैकेट्स को आगे भेजने का काम है। ठीक है।
ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि इंटरनेट जो हमारा जो नेटवर्क है उसमें बहुत सारे राउटर होते हैं, बहुत सारे राउटर होते हैं, राउटर, ठीक है, राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3, ठीक है, और वो आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो राउटर के पास क्या होती है, अपने जो जो भी उसका नेबरिंग नेटवर्क होता है, ठीक है, नेबरिंग राउटर्स होते हैं, उनकी क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो उसके लिए वो एक टेबल को मेंटेन करता है, उसको राउटर टेबल बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमने स्विच में पढ़ा था कि स्विच क्या मेंटेन करता है, मैक टेबल मेंटेन करता है, वैसे ही राउटर क्या है, राउटर टेबल को मेंटेन करता है, जिसमें उसके पास बहुत सारे क्या होते हैं, जितने भी नेबरिंग राउटर्स होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो हमारा जो घर में जो हमारा राउटर है उसने हमारा डाटा पैकेट को आगे फॉरवर्ड कर दिया, फिर वो आगे जाएगा किसी दूसरे राउटर पे, फिर वहाँ से किसी और राउटर पे, फिर किसी और राउटर पे, जब तक कि वो आपका जो डाटा आपने भेजा है आपका सोर्स तक ना पहुँच जाए, ठीक है। तो राउटर का काम है हमारा डाटा को फॉरवर्ड करना, ठीक है। राउटर इज़ अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट हेल्प्स इन फॉरवर्डिंग पैकेट्स फ्रॉम वन मशीन टू अनदर। ओके। अगला है वाईफाई कार्ड। वाईफाई कार्ड कुछ नहीं है, जैसे कि आपका ईथरनेट कार्ड होता है, आपका लैन कार्ड, जिसमें कि आप वायर को अटैच करते हैं, वैसे ही आपका जो लैपटॉप है या आपका मोबाइल है उसमें क्या होता है, एक कार्ड होता है, ठीक है, जिसके थ्रू आप वायरलेसली कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो उसी को आप वाईफाई कार्ड बोलते हैं। वाईफाई की फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है। वायरलेस फिडेलिटी इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। तो आपके क्या होता है कि जनरली ये जो मदरबोर्ड है आपका लैपटॉप का या आपके डेस्कटॉप का, उसमें ही अटैच होता है ये कार्ड, ठीक है। और आपके सिस्टम को कनेक्टिविटी, वायरलेस कनेक्टिविटी को प्रोवाइड कराने के लिए इस कार्ड का यूज़ होता है, ठीक है। एक्चुअली हम उसे कार्ड बोल रहे हैं, वो सर्किट एक्चुअली एक है, ठीक है। Wi-Fi card used in desktop computers are PCI Expresses. Wi-Fi cards made to fit the PCI Express card slots on the motherboard. ठीक है, मदरबोर्ड में क्या होता है, कुछ स्लॉट्स बने होते हैं, जैसे रैम होती है ना, जैसे रैम को फिट करने के लिए स्लॉट होता है, वैसे ही पीसीआई स्लॉट्स होते हैं। अगर आप एक्सटर्नल कोई ग्राफिक्स कार्ड अपने डेस्कटॉप में लगाना चाहते हो तो आप उसमें लगा सकते हो, ठीक है। तो वैसे ही उसमें कोई वाईफाई कार्ड अगर आप लगाना चाहते हो, कार्ड मतलब सर्किट, ठीक है। तो मतलब पूरा एक बोर्ड बना होगा, उसमें पूरा वाईफाई का पूरा सर्किट होगा, और उसको अगर आप अपने डेस्कटॉप में लगाना चाहो तो लगा सकते हो। हालांकि अब अगर आपके डेस्कटॉप में वाईफाई कार्ड नहीं है तो उसके लिए वाईफाई डोंगल आती है, आप वाईफाई डोंगल यूएसबी वाईफाई डोंगल आती है, तो यूएसबी वाईफाई डोंगल का यूज़ करके आप अपने सिस्टम में वाईफाई कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। ओके।